फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सबके लिए कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज लेके आ रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एसएससी और आईबीएसई एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो हम लोग इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे और हर चैप्टर के एंड में हम लोग जो लेटेस्ट पैटर्न जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी हो या आईबीएसई हो, तो उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले चैप्टर से, जो है इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन। तो अब इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। अब इसका साइज क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ लिखा क्या है। हाँ, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो कहाँ लोकेटेड है, नदर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ लोकेटेड है, नदर्न हेमिस्फेयर में। अब ये सब चीजें समझने के लिए कि नदर्न हेमिस्फेयर क्या है, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। देखिए, जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्कल होता है, पैरेलल या हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है जो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लैटिट्यूड। तो जो सेंटर, जो मिडल मोस्ट जो हमारा लैटिट्यूड है, जिसको 0 डिग्री से भी हम लोग डोनेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो हम लोग को एक और लैटिट्यूड मिलता है, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो है 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। वैसे साउथ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो भी कितना है, 23.5 डिग्री। ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखेंगे तो आर्टिक सर्कल, वैसे ही साउथ में देखेंगे तो एंटार्क्टिक सर्कल। अब देखिए, जो ये इक्वेटर जो लैटिट्यूड है, वो इंडिया को या अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं हम नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ऐसे अब लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइन होती है। इमेजिनरी क्या होती है, सेमी सर्कल लाइन होती है जो वर्टिकल होती है, जो क्या होती है, वर्टिकल होती है। अब जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब जो प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, वो अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करती है। कैसे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हम लोग हमारे पहले पेज पे। क्या कह रहा है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो लोकेटेड है नदर्न हेमिस्फेयर में। अब ये देखो, ये इक्वेटर है और इंडिया इक्वेटर के ऊपर आता है, तो इसलिए इंडिया कहाँ लाई करता है, नदर्न हेमिस्फेयर में। वैसे ही ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और वैसे देखा जाए तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो अब देखते हैं इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो मेन लैंड जो इंडिया है वो स्ट्रेच करता है क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड वाइज। अब इसको और क्लियरली देख लेते हैं कि लैटिट्यूड वाइज जो हॉरिजॉन्टल होती है, इंडिया का एक्सटेंट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। वैसे ही अभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखे तो इंडिया का क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब एक चीज देखिए, तो जो दोनों में जो डिफरेंस है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, कितना है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का। कितना है, 30 डिग्री का। अब याद रखिएगा, जो हमारी लॉन्गिट्यूड रहेगी वो हमेशा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में रहेगी और लैटिट्यूड हमेशा नदर्न हेमिस्फेयर में रहेगी। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है या कंफ्यूज करने के लिए सदर्न हेमिस्फेयर दे दिया जाता है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का, उसका डिस्टेंस क्या है, 2933 किलोमीटर। और लैटिट्यूडनल देखा जाए तो कितना है, 3214 किलोमीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लैटिट्यूडनल कितना है, 3214, और लॉन्गिट्यूडनल कितना है, 2933। अब मैंने वही बताया था कि इंडिया का ऑलमोस्ट कितना होता है, 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। जो हमारा लैटिट्यूडनल है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल है वो है 2933 किलोमीटर। अभी एक चीज नोटिस करिएगा कि 30 डिग्री ऑलमोस्ट दोनों में कितना है, 30 डिग्री 30 डिग्री।
हाँ, चाहे वो लैटिट्यूड हो लॉन्गिट्यूडनल को, इंडिया का एक्सटेंड ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, लेकिन ये जो उन दोनों का डिस्टेंस है, तो हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो कम है किसके मुकाबले, लैटिट्यूडनल डिस्टेंस जो नॉर्थ टू साउथ है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दो लॉन्गिट्यूड होती है ना, वो क्या होती है, जब भी वो टुवर्ड्स पोल की तरफ जाते जाते क्या होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द पोल कम होता है और इक्वेटर की ओर बढ़ता है। पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तो वो बढ़ता है लॉन्गिट्यूडनल, दो लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस बढ़ता है कब, जब वो इक्वेटर की तरफ आएंगे, लेकिन पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। वैसे ही जो लैटिट्यूड होती है उनका जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ आप नोटिस करिएगा कि यहाँ देखिए जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ आके क्या हो रहा है, दो लॉन्गिट्यूड आके यहाँ मर्ज कर जा रही है, क्या हो रहा है उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो यहाँ टुवर्ड्स पोल क्या हो रहा है, डिक्रीज, और इक्वेटर के पास क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इससे याद रखें ना, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका डिस्टेंस क्यों कम है मुकाबले लैटिट्यूडनल डिस्टेंस के। अब और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा कुल। नदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, वो 37 डिग्री 6 मिनट पे सियाचिन ग्लेशियर में, और कौन से रेंज में है, काराकोरम रेंज में। तो इंदिरा कुल हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, कहाँ लोकेटेड है, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम रेंज पे। वैसे ही इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ लोकेटेड है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। कितना है ये, 6 डिग्री 4 मिनट इस लैटिट्यूड पे ये लोकेटेड है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2004 में सुनामी के कारण ये सबमर्ज हो गया था। एक और ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया देख लेते हैं। जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इंडिया को क्या है, किबिथू, और वो कितना है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे, 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटिट्यूड। वैसे ही वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन से लैटिट्यूड पे, 68 डिग्री 7 मिनट, कहाँ पे है वो, गोहार मोती गुजरात में। तो पूछ लिया जाता है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, किबिथू, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कहाँ है, गुहार मोती गुजरात। अब एक चीज नोटिस करिएगा कि जो वेस्टर्न ईस्ट है और वेस्ट है, तो ईस्ट में सूरज जल्दी उगता है, वेस्ट में थोड़ी देर बाद उगता है, ये हम लोग को नॉर्मल चीज पहले से पता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, करीब करीब 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है। अब ये क्यों रहता है, क्या रीजन है, और इंडिया ने ऐसा क्या किया, हम लोग इसको अगले स्लाइड्स में देखते हैं। तो ऐसी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये इक्वल पार्ट्स में इस हिसाब से डिवाइड करती है, जो नदर्न वाला पार्ट है इंडिया का, जो नदर्न वाला पार्ट है वो क्या होता है, वार्म टेम्परेट एरिया में आता है, और नीचे वाला प्रॉपर वार्म ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो अब आते हैं हम लोग अच्छे से कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, उसमें कितना लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का। अब आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स, कितना आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो याद रखिएगा 1 डिग्री जो होता है ना वो 4 मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट्स के बराबर होता है। तो वैसे ही 15 डिग्री कितना होगा, 1 आवर के बराबर, और 30 डिग्री कितना होगा, 2 आवर के बराबर। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो हमने देखा है ईस्ट से वेस्ट, कितना डिफरेंस है उसमें, 2 घंटे का डिफरेंस है, मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो अब इस डिफरेंस को हटाने के लिए हम लोगों ने एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रिएट की, जो कहाँ से पास होती है, 82 डिग्री 30 ईस्ट, याद रखना 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पास का होगी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। अब मैं ऑलरेडी बता दिया ये ग्रीनविच टाइम से कितना आ गया, 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो याद एक सिंपल चीजें याद रखना कि जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और
कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग कि 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री क्या होता है, हमेशा 4 मिनट्स होता है। तो ये सिंपल चीजें याद रखना। तो वैसे 15 डिग्री कितना होता है, 1 आवर। बेसिक कंसेप्ट है। तो वैसे 30 डिग्री कितना, 2 आवर। तो इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के 2 आवर का डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को हटाने के लिए हम लोगों ने सब जगह इक्वल टाइम शो हो, बराबर टाइम शो हो, तो हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज की, जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने स्टेट से पास करती है, तो याद रखिएगा 5 स्टेट से पास करती है। पहला उत्तर प्रदेश, जो कि हम लोगों ने देखा था कौन सी सिटी के पास में है, ये मिर्जापुर। फिर दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया अपना इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ऐसे ही आते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। में आपको बताया था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, जो इंडिया है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। जो नदर्न वाला पार्ट है वहां पे हम लोग को क्या मिला, वार्म और टेम्परेट। वार्म मतलब थोड़ा गर्म भी रहेगा, लेकिन साथ साथ में क्या ठंडा क्लाइमेट, जब हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन तक पहुंच जाते हैं। वैसे साउथ वाला रीजन में आ जाएंगे तो यहाँ क्या रहेगा, वार्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है और ये ऑलरेडी कौन से रीजन में है, ट्रॉपिक्स में है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने स्टेट से पास होता है, तो वो याद रखिएगा 8 इंडियन स्टेट से पास होता है। वो स्टेट कौन कौन से है, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं इंडिया की साइज। अब जो इंडिया है एक बहुत बड़ी कंट्री है, 7 लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और उसका एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और वर्ल्ड के हिसाब से कितना, 2.4% एरिया शेयर करती है टोटल जियोग्राफिक। अब वैसे इंडिया की रैंक मैं ऑलरेडी बता दिया, 7 लार्जेस्ट कंट्री है। हाँ, इससे 6 बड़ी कंट्री कौन कौन सी है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो सीक्वेंस वाइज मैंने दे के रखा हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं इंडिया के बॉर्डर और कोस्ट लाइन पे। अब एक चीज नोटिस करिएगा कि जो इंडिया का जो टोटल बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है टोटल बॉर्डर, ये कितना है, 15,200 किलोमीटर। और वही कोस्ट लाइन की बात करें, सिर्फ ये कोस्ट लाइन वाला बात करें, अब इसको सिर्फ कोस्ट लाइन बोल रहा हूँ। अब इसमें याद रखिएगा मैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये कितना होता है, 6100 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही मैं अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को इंक्लूड कर लूँ तो हमारी कोस्ट लाइन कितनी हो जाती है, अराउंड 7500 किलोमीटर के आसपास। तो अब याद रखिएगा इंडिया का टोटल बॉर्डर, जो बॉर्डर लाइन होती है, हाँ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और वही इंडिया की कोस्ट लाइन 7516 होती है, 7517 ले लो अप्रोक्सीमेटली, अगर हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन हम उसको एक्सक्लूड कर दे तो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 6100। अब वही है कोस्ट लाइन या कोस्टल स्टेट। अब जानना जरूरी है, कोस्ट लाइन हम लोग देख ले, अब कोस्टल स्टेट्स देख लेते हैं। तो इंडिया कितने कोस्टल स्टेट है, 9 कोस्टल स्टेट है। और कितने यूनियन टेरिटरी है जो कोस्ट से सटे हुए या ओशन से जुड़े हुए हैं, वो है 4 यूनियन टेरिटरीज। अब कौन कौन से कोस्टल स्टेट है वो याद रखना जरूरी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। वैसे यूटी का देख ले, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। अब इसमें मेन देखने वाली चीज क्या है, जो लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट है उसको याद रखिएगा, गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आता है कोस्टल स्टेट, आंध्र प्रदेश। फिर आता है तमिलनाडु। और सबसे छोटा कोस्ट लाइन किसकी होती है, गोवा की। तो ये चीज याद रखिएगा कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन पूछ ली जाती तो याद रखिएगा गुजरात की होती है, और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गोवा की है। अब आ जाते हैं हमारे इंडिया नेबर्स के बारे में। तो इंडिया के 7 नेबर जो लैंड बॉर्डर कंट्रीज है
शेयर करते हैं इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर, वो कितनी कंट्रीज है? 7 है। तो वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब इसमें सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर जो शेयर करने वाला कंट्री वो कौन है? बांग्लादेश, जो कितना है? 4096 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? अफगानिस्तान, कितना है उसका? 106 किलोमीटर। ऐसे ही हमारे दो मरीटाइम नेबर है, मरीटाइम मतलब जो ओशन से जुड़े हुए हैं, कौन सा है? श्रीलंका है और मालदीव्स है। अभी एक चीज याद रखिए, श्रीलंका को इंडिया से अलग करने वाला एक स्ट्रेट है, उसको क्या कहते हैं? पाल स्ट्रेट। और गल्फ ऑफ मन्नार भी ऐसी, जो एक मन्नार है, गल्फ है, वो भी क्या करता है? अलग करता है किसको? श्रीलंका को इंडिया से। वैसे मालदीव्स का देख लिया जाए तो मालदीव्स को इंडिया लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में पड़ता है और 8 डिग्री चैनल से उसको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, श्रीलंका को पाल्क स्ट्रेट से हम लोग सेपरेट करते हैं और वही मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल से। कौन से आइलैंड से? लक्षद्वीप आइलैंड से। और इंडिया के लैंड बॉर्डर जो भी नेबर्स है वो कौन कौन से है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर जो शेयर करता है वो कौन है? बांग्लादेश 4096। और स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो बेसिक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैप भी देख लेते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। ये देखो बांग्लादेश है, कितना है? 4096 किलोमीटर है। उसके बाद आप देख लीजिए चाइना, चाइना कितना है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323, नेपाल 1571 किलोमीटर। ऐसी भूटान कितना है? 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर। तो इस मैप को भी अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। इंडिया की कोस्ट लाइन देख लीजिए कितनी होती है। हाँ, कितनी होती है? 7517 होती है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करके होती है, उसको एक्सक्लूड कर दे तो कितनी होती है? 6100। तो ये बेसिक चीज है, याद रखिएगा। और क्या बताया था मैंने? मैरीटाइम, दो मैरीटाइम नेबर होते हैं हमारे, श्रीलंका और दूसरा होता है मालदीव। श्रीलंका यहाँ कौन से? यहाँ पे एक स्ट्रेट होता है, कौन सा? पाल्क स्ट्रेट, उससे सेपरेट करता है मेनलैंड इंडिया को श्रीलंका से। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग कि इंडिया में कितने स्टेट्स है और कितनी यूटीज है। तो याद रखिए, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। एक फैक्ट क्या याद रखना है? जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है किसको? अंडमान आइलैंड को किससे? निकोबार आइलैंड से। और इसका टोटल डिस्टेंस चैनल का कितना रहता है? कितना है? 150 किलोमीटर। वैसे ही जैसे हम लोग ने देखा था 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 8 डिग्री। वैसे ही 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को, जो लक्षद्वीप के मेन आइलैंड है उससे। तो ये फैक्ट, ये सब चीजें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने जो अभी जिस बेसिस पे पैटर्न आ रहा है, चाहे वो IBSE हो या SSC का हो, उसके हिसाब से मैंने मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया। तो हम लोग क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में बोल रहा है। क्या बोला है? इंडिया मेन लैंड का बोला है, एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, जो कि एकदम करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज अंडर सी ड्यूरिंग सुनामी 2004। हाँ, ये भी देखा था। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था सुनामी के कारण, कब? 2004 में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये भी देखा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हमारे करेक्ट? तो आंसर क्या हो? 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियाज नेबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इंडिया नेबर्स, चाहे वो बॉर्डर हो या मरीटाइम हो, उससे रिलेटेड क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हाँ, सही है। तो इन सातों कंट्रीज के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाल स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। हाँ, ये भी सही है। किससे सेपरेट हुआ है? करता है
इंडिया और श्रीलंका को पाल स्ट्रेट सेपरेट करता है और गल्फ ऑफ मन्नार भी सेपरेट करता है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द मालदीव्स आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री टू द साउथ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये इनकरेक्ट है, 8 डिग्री चैनल से सेपरेट करता है, लेकिन किस आइलैंड से सेपरेट करता है, लक्षद्वीप आइलैंड से। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। तो 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते, क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, टू एंश्योर अ कंसिस्टेंट टाइम अक्रॉस द कंट्री इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन वाज क्रिएटेड एज देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 hours between ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों बनाया गया था, ताकि एक कंसिस्टेंट टाइम को एंश्योर कर सके। जो 2 आवर का गैप होता है किसमें, ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को। तो ये करेक्ट है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, पासेस फ्रॉम 5 स्टेट। ये भी सही है कि 5 स्टेट से जाता है। वो कौन कौन से 5 स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 स्टेट याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 hours 30 minutes। हाँ, ये भी सही है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितना टाइम आगे है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 5 घंटा 30 मिनट्स। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 7 इंडियन स्टेट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। कितने स्टेट से पास करता है, 8 इंडियन स्टेट से पास करता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन 2 longitudes इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। हाँ, हम लोगों ने क्या देखा था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या, सेकेंड ओनली। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो इक्वेटर के पास क्या होता है, उसका डिस्टेंस बढ़ता है। हाँ, और टुवर्ड्स द पोल क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, जो कि सही है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2 ओनली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।